आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज बात करने जा रहा हूं मोहम्मद आजम खां की और भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना की और समाजवादी पार्टी की। जी हां, समाजवादी पार्टी अब आजम खां के हिमायत में आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वो ये है कि जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, जिन्होंने ये कह दिया था कि हम तो आजम खां का जो किला था उसको हमने मुनहदम कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अब उनकी विधायिका पे, अब उनके जो विधायक हैं यानी विधानसभा के जो रुकन हैं, उनकी सदस्यता है, उस पर भी तलवार लटक गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है और अगस्त से पहले उनसे जवाब तलब कर लिया है। तो ऐसे में जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि बहुत मुमकिन है कि आकाश सक्सेना की यानी योगी जी के विधायक जी की रुकनियत चली जाए। उसकी वजह यह है कि जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा उम्मीदवार बनाए गए। जब चुनाव के नतीजे आए तो आसिम राजा को शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने इस शिकस्त को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने पिटीशन दी कि जो जीत है भाजपा के विधायक की, भाजपा के लीडर की, ये गलत है, इन्होंने बेईमानी की है। और उन्होंने कहा कि दरअसल आप पता कर लीजिए, पूरे सबूत दिए कोर्ट, और कहा कि जो एक खास तबका, कोर्ट में आसिम राजा यानी समाजवादी के लीडर ने खास तबके की बात की है, लेकिन उनका इशारा यही था कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनको रोका गया। न जाने कितने लोगों को रेड कार्ड जारी कर दिए गए ताकि वो वोट डालने न पाए। ये काम जो है वो बीजेपी ने किया और ये सब जानते हैं कि चुनाव कैसा हुआ है, कितने प्रतिशत वहां पे मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, ये सब भी जानते हैं। पूरे मामले को हाईकोर्ट ने सुना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और अब जो भाजपा के विधायक है उनको नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस उस वक्त जारी हो रहा है कि जब मोहम्मद आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। किस चीज से? जो हेट स्पीच का मामला था, नफरती बयानबाजी का जो इल्जाम था उन पर, उनको मुजरिम करार दे दिया गया था, उनको सजा सुना दी गई थी 3 साल की। और जब 3 साल की सजा सुनाई गई तो जो रुकनियत कानून है, यानी जो कानून साजिया का कानून है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाएगी तो चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो है अवामी कानून बनाया गया है। ऐसे में मोहम्मद आजम खां को जब 3 साल की सजा हुई तो उनकी रुकनियत छीन ली गई थी 2022 में। जब रुकनियत छीनी गई तो वहां पे उपचुनाव फौरन करा दिए गए। जब उपचुनाव कराया गया तो वहां पे चुनाव जब हुआ तो जैसे हुआ सबको पता है, और वहां पे पहली बार इस तरह की जीत भाजपा के लीडर की हुई। आसिम राजा जो समाजवादी से सामने थे। बहरहाल अब फिर एक बार एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया। कहा है कि इन पर कोई इल्जाम ही नहीं बनता, ये जो इन पर इल्जाम लगाया गया था ये झूठा इल्जाम है। अब जब आजम खां बरी हो गए तो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि जो शख्स बरी हो गया उस पर कोई इल्जाम ही नहीं है, सवाल ये है कि उसकी रुकनियत का क्या होगा, क्या रुकनियत बहाल होगी या नहीं होगी। ऐसे में एक बड़ा बवाल हो गया। बवाल ये हुआ कि हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई मामला ही नहीं आया कि किसी को इस तरीके से बरी कर दिया गया। तो अब जो माहिर कानून है उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में अगर कोई कुछ कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि वो क्या करे इस मामले में, आजम खां को कैसे इंसाफ मिले, कैसे उनकी रुकनियत बहाल हो। अगर आकाश सक्सेना की रुकनियत जाती है जैसा कि उन पर इल्जाम है तो क्या फिर उपचुनाव होगा, क्या फिर आजम खां चुनाव लड़ेंगे, या फिर बगैर चुनाव के उनकी रुकनियत बहाल कर दी जाएगी। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखना पड़ेगा कि होता क्या है, लेकिन सबसे पहले यह है कि क्या वाकई आकाश सक्सेना की रुकनियत जाएगी, क्या हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आने के बाद क्या वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है
कि फिर 2027 तक आजम खां क्या करेंगे? क्या बेगुनाही की सजा झेलते रहेंगे? और अगर बेगुनाही की सजा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, विधानसभा होगी, या फिर हमारा जो आईन है, संविधान है, उसकी होगी? कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी कि एक चुना हुआ शख्स, उस पर आप झूठा इल्जाम लगा दें और इल्जाम में फिर सजा भी सुना दें और उसके रुकनियत भी छीन ले, और जब वो इल्जाम सब खारिज कर दिए जाए तो उसको उसकी सदस्यता भी वापस न दी जाए। तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। और ये मामला अभी राहुल गांधी के साथ भी है। राहुल गांधी को इसी तरीके से किया गया। हेट स्पीच मामले की 2 साल की सजा सुना दी गई। अब जब 2 साल की सजा सुना दी गई तो उनकी भी रुकनियत चली गई लोकसभा की, और उसके बाद घर भी छीन लिया गया। लेकिन कल के अगर मान लीजिए कि वो बेगुनाह साबित हो गए, तब क्या होगा? खैर, अभी राहुल गांधी की सीट पर चुनाव नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने, ये बड़ा अच्छा काम किया। तो बहरहाल अब एक और खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खां की हिमायत में मैदान में आ गई। आज 27 लोगों पर मबनी, यानी 27 सदस्यीय एक वफ्द, एक डेलीगेशन डीएम से जाकर मिला कि आजम खां को इंसाफ दिलाया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये तय कर लिया है समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि अभी तक आजम खां 2 साल जेल में रहे, उनका परिवार जेल में रहा, बीवी जेल में रही, तज़ीन फातिमा उनका बेटा जो है वो जेल में रहा, लेकिन कहीं दूर दूर तक लोग नजर नहीं आए। लेकिन अब जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, समाजवादी कह रही है। अखिलेश यादव बेदार हो गए हैं, पार्टी के लीडर बेदार हो गए हैं। ऐसे में ये तो पूरी खबर थी। अब मैं एक सहाफी और जर्नलिस्ट होने के नाते सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये अखिलेश यादव को डर पैदा हो गया, क्या खौफ पैदा हो गया इस बात का कि उनके यहां कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं बचा है? और अगर आजम खां भी रूठ कर बैठ गए तो अभी जिस तरीके से बल्दियाती चुनाव में हुआ, निकाय चुनाव में जितने बड़े पैमाने पर समाजवादी से कटकर मुसलमान कांग्रेस की तरफ गया है, तो क्या इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला जाए? कहीं ये डर तो नहीं है। इस डर की वजह से तो समाजवादी पार्टी के जो लीडर है आजम खां उनकी हिमायत में आ रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि यही सच्चाई है। अखिलेश यादव को पता चल गया है कि मुसलमान उनसे नाराज है, क्योंकि बहरहाल उनके भी लोग होंगे जो अखिलेश यादव को बताते होंगे कि मुसलमान नाराज है। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश की सियासत में कि मुसलमानों ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी जीत कराई बड़े पैमाने पर। सरकार नहीं बन पाई वो बात अलग है, लेकिन 47 से 113 पर पहुंच गई, ये सच्चाई है। और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है, ये भी सच्चाई है। 95% मुसलमानों ने उनको वोट दिया। यादव ने भले ही वोट न दिया हो, लेकिन जब एमएलसी की बात आई, जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आई, तो यादव दिखाई दिया, मुसलमान दिखाई नहीं दिया। इसको लेकर के मुसलमानों ने भारी नाराजगी, काफी गुस्सा है। और यही वजह है कि वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, कांग्रेस की तरफ झुकने जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सब पार्टियां ऐसे ही हैं। अब तो मुलायम सिंह भी नहीं है। अखिलेश यादव पर कितना भरोसा किया जाए, ये बड़े सवाल पैदा हो गए। और अगर समाजवादी पार्टी को कोई संगठित कर सकता है, कोई एक सूत्र में जोड़ सकता है, मुसलमानों को साथ ला सकता है, तो अखिलेश यादव को पता है वो एक ही चेहरा है जिसका नाम है आजम खां। और यही वजह है कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है समाजवादी पार्टी। देखना यह है कि होता क्या वाकई समाजवादी मैदान में आती है, क्या वाकई कोई ऐसा माहौल बनता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह पड़ेगा कि क्या आजम खां की रुकनियत बहाल होती है कि नहीं होती, और इसके लिए खुद अखिलेश यादव क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।